अगर आपके पास रॉयल्टी नहीं है तो आप जाइए, बता दीजिए बस है कि नहीं। वो क्रेशर में छूट गई है ना, हमसे लाना क्रेशर में छूट गई है लाना। नंबर में 2 अंक नहीं दिख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या यूपी में कानून व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? क्या जीरो टॉलरेंस का दावा जमीनी हकीकत से बिल्कुल उल्टा है? और क्या सरकार के बड़े बड़े दावे सिर्फ बयानबाजी बन के रह गए हैं? उन्नाव से सामने आई ये तस्वीर और रिपोर्ट कई ऐसे सवाल खड़े कर रही है जिसका जवाब देना अब आसान नहीं होगा। हमारे संवाददाता रंजन बाजपेयी ने पूरी रात जाग के इस पूरे खेल की तह तक जाने की कोशिश की है और जो सच्चाई सामने आई है वो चौंका देने वाली है। एक बार आप भी देखिए। आपको बता दें, जो उन्नाव के परिवहन विभाग के अफसर हैं उन पर यह आरोप है कि वह रिश्वत लेकर जनपद में ओवरलोडिंग का एक सिंडिकेट चला रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ कानपुर हाईवे पर है और लखनऊ कानपुर हाईवे पर यह एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इस सीसीटीवी कैमरे से गुजरने वाले जो वाहन हैं वो रॉयल्टी लिए हैं या नहीं लिए हैं, इसकी जांच होती है और इसकी मॉनिटरिंग खनन विभाग करता है। जो गाड़ियां रॉयल्टी नहीं लिए होती हैं उनका चालान होता है, जबकि जो गाड़ियां रॉयल्टी लिए होती हैं उनका चालान नहीं होता है। तो ऐसे में देखने को मिलता है कि जो गाड़ियां रॉयल्टी नहीं लिए होती हैं वो अपना नंबर प्लेट छुपा देती हैं, नंबर प्लेट हाइड कर लेती हैं। और इस तरीके की जो गाड़ियां हैं जो ओवरलोड लेके चलती हैं, रॉयल्टी नहीं लेके चलती हैं, वो ज़िले में तेज रफ्तार से चलती हैं, जिससे जो यहाँ के आम जनमानस हैं उनकी जान को खतरा बना हुआ है। ये गाड़ियाँ जो होती हैं लगातार एक्सीडेंट करती हैं, लगातार गाड़ियाँ लड़ती हैं, जिससे लोगों की जो जान है वो जोखिम में बनी हुई है। लेकिन जो जनपद के अफसर हैं या आरटीओ संजीव कुमार हैं या अन्य परिवहन विभाग के अफसर हैं वो इन बातों का सुध लेने का काम नहीं कर रहे हैं। अब आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरह से ये कानपुर की तरफ से गाड़ियां ओवरलोड जो है लखनऊ की तरफ जा रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ से जो हमीरपुर से गाड़ियां आती हैं वो वाया हमीरपुर, कानपुर और उन्नाव होते हुए लखनऊ आती हैं। जो जालौन से गाड़ियां आती हैं वो भी भोगनीपुर होते हुए सीधा लखनऊ की ओर जाती हैं। उन्नाव की सड़कों पे रात होते ही कानून जैसे गायब हो जाता है। ओवरलोड ट्रकों का ऐसा खेल शुरू होता है मानो किसी ने नियम कायदों को छुट्टी पे भेज दिया है। गिट्टी, मोरंग और भारी सामान से लदे ट्रक बेखौफ सड़कों पे दौड़ते नजर आते हैं। ना कोई डर, ना कोई रोक टोक। सबसे चौंकाने वाली बात है कि इन ट्रकों को पकड़ना लगभग नामुमकिन बना दिया गया है। वजह, माफियाओं के नए नए हथकंडे। कहीं नंबर प्लेट पे कालिक पोत दी जाती है तो कहीं कपड़ा डाल के पहचान ही छुपा दी जाती है और कई मामलों में तो फर्जी नंबर प्लेट के सहारे ये वाहन जिले की सीमा तक पार कर जाते हैं। यानी सीसीटीवी कैमरे भी बेबस हैं और चेकिंग सिस्टम भी फेल है। अब सवाल है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है? क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं है या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद ली गई हैं? क्योंकि उन्नाव से लखनऊ तक करीब 65 किलोमीटर का रास्ता है और इतने लंबे रूट पे एक भी सख्त कार्रवाई ना होना कई सवाल खड़े करता है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। क्या नाम है आपका? घासीराम। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? कबरई। क्या लदा है गाड़ी? गिट्टी। आप गाड़ी का नंबर प्लेट छुपाए हुए नंबर जो है, नंबर सही तो है, नंबर में 2 अंक नहीं दिख रहे हैं। ये हट गया है ना, सही है। हाँ, अब वो छूट गया है तो क्या करें बताओ, तो लगवा लेंगे। रॉयल्टी है आपके पास? है रॉयल्टी जी, दिखाइए रॉयल्टी। जी दिखा रहा। और गाड़ी में कितना लोड है माल? ये है 55-500। पासिंग कितना है? इतने पासिंग 55-700 के आसपास। अच्छा, दिखाइए रॉयल्टी दिखाइए। ये हम कोई वो नहीं है कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। आपको हमें कोई रुकवाने का नहीं। अगर आपके पास रॉयल्टी नहीं है तो आप जाइए, बता दीजिए बस है कि नहीं। वो क्रेशर में छूट गई है ना, हमसे लाना क्रेशर में छूट गई है लाना। अच्छा, इसका मतलब है नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं ना। ये बता दीजिए रॉयल्टी नहीं, फिर जाइए, क्या दिक्कत है? आप दोनों तरफ नंबर छिपाए हुए हैं, आगे भी पीछे भी, तो इससे स्पष्ट होता है कि आपके पास रॉयल्टी नहीं है। काला काला हटा है, छुपाए नहीं है। कहाँ छुपाए देखो है?
आप दोनों तरफ नंबर छिपाए हैं, इससे स्पष्ट होता है कि आपके पास रॉयल्टी नहीं है, इसीलिए हमने आपसे रॉयल्टी मांगा, क्योंकि नंबर आगे पीछे दोनों आप छिपाए हुए हैं। नंबर खुला है ना, खाली वो काला काला एक साइड से नहीं है। काला लगा है, लेकिन नंबर पूरा लिखा होना चाहिए ना, इस पर चालान है ना गाड़ी का। आपके सामने देखो है ना, अगर नहीं छुपा है तो हम क्यों बोल दें झूठ छुपा है, अगर छुपा होता तो बोल देते तो छुपा। स्पष्ट रूप से नंबर भी तो नहीं लिखा है। तो अरे हल्का वो प्लेट है, हल्के का चालान है ना, अगर हल्का लिखा होगा तो उसको सही करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सही करवा लेंगे। सुंदर नाम है जी। सुरेंद्र जी कहाँ से आ रहे हैं? महोबा से। क्या लदा है गाड़ी में? गिट्टी है सर। रॉयल्टी है नहीं आपके पास? रॉयल्टी है, सब कुछ है जी। ओवरलोड? अंडर लोड है जी, ओवरलोड नहीं है। अच्छा, आपको मालूम है कि जो ये कैमरे हैं किस लिए लगाए गए हैं? ये शायद खनिज के लिए हैं। हाँ, खनिज की चेकिंग होती है इनमें। अच्छा, बहुत सारे लोग अपने नंबर छुपा लेते हैं, किस लिए छुपा लेते हैं? नहीं, ये हमारी कंपनी नहीं करती ना, हम भैया हमने कभी किया। नहीं, आप देखते तो होंगे बहुत सारे लोग नंबर छिपाए रहते हैं, उसमें कालिक लगाए रहते हैं या उसमें कोई काला कपड़ा लगा देते हैं। ओवरलोड वाले हैं वो, बगैर रॉयल्टी वाले हैं वो, अपना उल्टा सीधा काम करते हैं। ये हमारी ब्रांडेड कंपनी है SPRC के नाम से। आप लोग ओवरलोड नहीं चलते? ना, एक भी गाड़ी ओवरलोड नहीं मिलेगी। सरकार बार बार दावा करती है कि माफियाओं पे नकेल कसी जा रही है, लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जब ट्रक खुलेआम नियम तोड़ते हुए निकल जाते हैं, जब नंबर प्लेट तक छुपा दी जाती है, तो फिर सख्ती आखिर कहां है? क्या ये मान लिया जाए कि सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है, या फिर ये पूरा खेल मिली भगत से चल रहा है? स्थानीय लोगों का कहना है कि ये खेल कोई नया नहीं है, बल्कि लंबे समय से जारी है। रात होते ही सड़कें ओवरलोड ट्रकों से भर जाती हैं और सुबह होते से पहले सब कुछ गायब हो जाता है, यानी सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार वाकई माफियाओं पे कार्रवाई कर रही है, तो फिर ये ट्रक कैसे निकल रहे हैं? क्या ये डबल इंजन सरकार की असली तस्वीर है, जहाँ एक तरफ विकास के दावे किए जाते हैं, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था सड़कों पे दम तोड़ती नजर आती है? अब आप समझिए कि बड़ा सवाल ये है कि जो योगी सरकार है या जो इनके मंत्री दयाशंकर हैं, ये मंचों से बड़े दावे करते हैं कि जो ओवरलोडिंग का खेल है वो पूर्णतः बंद है, लेकिन ये आरोप है उन्नाव के परिवहन विभाग के अफसरों पर कि वह मोटी रकम लेकर जनपद में ओवरलोडिंग का जो काला खेल है वो बदस्तूर चला रहे हैं। अब समझिए कि जब जो सरकार है या उनके मंत्री हैं उनकी मंशा नहीं है, तो ऐसे में अफसर किस तरीके से यहां से ओवरलोड वाहनों को ले जा रहे हैं? बड़ा सवाल यह है कि क्या जो सरकार है या सरकार के मंत्री हैं उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? देखना यह होगा कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या मंत्री हैं किस प्रकार की कार्यवाही करते हैं। 4 PM के लिए रंजन बाजपेयी, उन्नाव। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है। क्या वाकई ऐसे कोई सख्त कार्रवाई होगी, या फिर ये मामला भी बाकी मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये लापरवाही है या फिर कुछ और बड़ा खेल चल रहा है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा, और ऐसी विभाग खबरों के लिए 4 PM को जरूर सब्सक्राइब कर लें।